जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीएसटी क्या है। इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से आज हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। ये वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद में आपको कहीं पे भी जीएसटी के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं है भी, है ना। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी हिंदी में बात करूं तो वस्तु एवं सेवा कर, है ना। ये एक अप्रत्यक्ष कर है भी, जो आपको महसूस नहीं होता भी। आप इस जीएसटी के माध्यम से देश की सेवा भी कर लेते हो भी, है ना। बिल्कुल कैसे, तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसके अंदर 17 अप्रत्यक्ष टैक्स है और 23 अधिभार टैक्स रखे गए हैं भी। इसका संविधान के अंदर जो गठन है वो गठन है अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है भी, ठीक है। और ये देश के अंदर, अपने भारत देश के अंदर इनके 4 प्रकार है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो CGST, फिर IGST, फिर UTGST और फिर SGST। तो इनके बारे में एक एक के बारे में अपने समझते हैं कैसे। देखो भी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि CGST क्या है। तो C का मतलब होता है सेंट्रल, यानी केंद्र। वह जीएसटी जो केंद्र लागू करती है उसे क्या बोलते हैं भी? CGST, यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। बात समझ में आई? बिल्कुल सर जी, आरामदारी वहां लग रही है। क्वेश्चन अब देखो, अगला देखो भी, अगला क्या रहेगा भी? तो SGST, S का मतलब स्टेट, वह टैक्स जो स्टेट लागू करती है, जैसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान तरीके से समझ आने लग रहे हैं। IGST, आई का मतलब होता है इंटरग्रेटेड, क्या चीज भी? इंटरग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, यानी राज्य और केंद्र ये दोनों ही टैक्स लगाती है, उसे बोलते हैं इंटरग्रेटेड टैक्स। बात समझ आई? और एक आता है भी UTGST। ये UTGST क्या है? तो UT का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। वह टैक्स जो केंद्र शासित प्रदेश लागू करती है उसे बोलते हैं भी UTGST। उम्मीद करता हूं कि चारों प्रकार आपको समझ आगे होंगे भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। देखो भी, जीएसटी है ना, इसके बारे में एक मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने को ध्यान में होना चाहिए भी। तो जीएसटी है वो पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे पहले किसी देश ने लागू की थी तो वो देश कौन सा था? तो वो देश था फ्रांस। फ्रांस ने 1954 के अंदर क्या अपने देश के अंदर जीएसटी लागू की थी। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो भारत ने 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत देश के अंदर जीएसटी लागू हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे भी। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने लागू की, लेकिन जो हमारे भारत के अंदर जो जीएसटी है ना, वो किसकी नकल की गई है? तो ध्यान रखना, कनाडा देश की नकल की गई है भी। ये कनाडा के आधार पर अपने जो भारत के अंदर जीएसटी है भी, है ना। उसके बाद में बात करूं, भारत में जो जीएसटी का सुझाव है वो किसने दिया था? कौन सी समिति ने दिया था? तो ध्यान रखना भी, केलकर समिति ने भारत के अंदर जो जीएसटी का सुझाव दिया था। लेकिन ध्यान रखना भी, जीएसटी का जो सबसे पहले मसौदा या जीएसटी को तैयार करने वाली समिति कौन सी थी? तो वो थी देखना असीम दास गुप्ता, ठीक है। असीम दास गुप्ता समिति थी और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भी? तो यही थे भी, क्या नाम था इनका? असीम दास गुप्ता ही थे। और इन्होंने क्या किया था भी? जीएसटी का मसौदा तैयार किया था। ध्यान रखना भी, जीएसटी को देखकर लोग घबरा जाते हैं कि सरकार ने हमारे खाने की चीजों पर ही जीएसटी लागू कर दी। अरे फ्रांस में जाके देखना, आज से 1954 की बात हो रही है, जब हमारा देश ढंग से आजाद ही नहीं हुआ था भी। उस समय उस देश के अंदर क्या थी भी? जीएसटी लागू थी भी। जीएसटी देश के अंदर बहुत ही जरूरी है अगर देश को सुधारना है। आज मान लो कोई भी देश के अंदर कहीं से आक्रमण होता है या कहीं पे ज्यादा बरसात हो जाती है, आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके अंदर कौन सा पैसा काम करता है? अरे हमारे द्वारा दिया गया ही तो पैसा काम करता है। वो पैसा दिखता नहीं है, लेकिन सरकार को हमारे द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन कुछ धनी लोग इसका बड़ा गलत फायदा उठाते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप भारत देश के हो तो इस भारत माता के बारे में भी सोचा करो, ठीक है। बिल्कुल भी आगे बढ़ते हैं। तो इस भाई साहब ने बहुत बढ़िया, अंकल जी दादाजी ने बहुत अच्छा काम किया था भी इन्होंने जीएसटी का क्या किया था भी? एक मसौदा तैयार किया था भी। बिल्कुल भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी, भारत के अंदर जीएसटी तो चलो कोई भी तैयार करो, लेकिन आपको पता है कि भारत के अंदर अगर कोई भी कानून लागू करना है तो उसे सबसे पहले संसद से गुजरना पड़ेगा भी।
ऐसे थोड़ी ना है मेरे मन हुआ मेरे को देश में कानून लागू करना है तो मैं आऊंगा और अगले दिन माइक में बोलूंगा हाँ भाई आज से ये काम शुरू, आज से सभी सभी जितने भी देश के अंदर देशवासी है वो सभी मेरे को 10-10 रुपए देंगे, अन्यथा 10 रुपए नहीं दिए तो मैं सभी को क्या करूंगा, मार डालूंगा। तो भाई साहब जनता 5 ही मिनट लगाएगी, कोई कान पटके ले जाए, कोई दांत और ले जाएगी पटके भी। बात समझ आई? तो कोई भी अगर देश के अंदर कानून बनाना है तो उसे सबसे पहले कहां से गुजरना होता है, संसद के अंदर से गुजरना होता है अभी। ठीक है, तो देखते हैं। तो कोई भी अगर कानून बनेगा तो वो अनुच्छेद 107 के तहत सबसे पहले मसौदा तैयार होगा। मसौदा क्या होता है, एकदम इस प्रकार से जैसे लिखते हैं ना, जैसे अपनी कोई शादी ब्याह होती है तो कहते हैं हाँ लिख लो भाई 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, है ना। तो वो क्या तैयार हो रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है। उसके बाद में अपने जाके किसको दे देते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी ठीक है, मम्मी कहते हैं हाँ ठीक है भाई। उसके बाद में अपने पापा को दिखाते हैं, पापा ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद दादाजी साइन कर देते हैं हाँ एकदम सही। अब वो क्या हो गया, एकदम पारित होके बिल बन गया भी। बात समझ में आई? उसी प्रकार से अपने देखते हैं भी इसको भी अपने क्या करेंगे, अभी पास करेंगे। तो देखो जीएसटी का जो बिल है वो संसद में आया था 2016 के अंदर। सबसे पहले संसद के अंदर 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, अंग पूछे तो 3, तीसरा अंग राष्ट्रपति। तो देखो सबसे पहले कौन से सदन में आया था, तो लोकसभा के अंदर आया था। लोकसभा के अंदर 3 अगस्त 2016 को ये क्या हो गया, पारित हो गया। उसके बाद में ये कहां चला गया, आगे चला गया राज्यसभा में। राज्यसभा ने इनको कब पास कर दिया, तो 8 अगस्त 2016 को राज्य ने भी जीएसटी का बिल पारित कर दिया। अब क्या भी बिल कहां पे भेज दिया जाएगा, अंग के पास। कौन से अंग के पास, दादाजी, दादाजी बोले तो राष्ट्रपति, देश के संवैधानिक प्रमुख के पास भेज दिया जाता है। और भाई साहब देश के जो प्रमुख थे इन्होंने क्या किया, अभी 8 सितंबर 2016 को उस जीएसटी के बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जो मसौदा था, यहाँ तो मसौदा, उसके बाद में बिल, उसके बाद में जैसे इन्होंने साइन किया तो अब क्या बन गया, भी कानून बन गया। और इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अभी अब कोई भी सामान खरीदारी होगी, अगर कोई दूसरे राज्य से सामान खरीदेगा उन सब पर क्या लगेगी, भी जीएसटी लगेगी। बात समझ आई? बिल्कुल भाई। और इस समय हमारे देश के पीएम कौन थे भी, तो ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी थे भी। जो अगर पार्टी पूछ ले तो बीजेपी की सरकार थी भी, आज भी वही है भी। ठीक है, अब देखो भी ये जो बिल था ना, इसके ऊपर टोटल कितनी वोटिंग हुई थी, तो टोटल वोटिंग हुई थी भी 347, जिसमें से जीएसटी के पक्ष में 336 वोट उसके पक्ष में गए थे और विपक्ष में गए थे 11 वोट। ठीक है, इस प्रकार से ये बिल पारित हुआ था भी। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए भी जीएसटी के बारे में 2 चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। पर्सन क्या बोल रहा है भी, वो बोलेगा भी 122वां संविधान संशोधन बिल के तहत इसको लागू किया गया। फिर 2 नंबर पे डालेगा संविधान संशोधन 101वां 2016 को इसको लागू किया गया। ये क्या चीज है, तो देखिए बिल नंबर आज तक, जब तक जो जीएसटी का जो बिल था ना वो कौन सा था, 122वां। यानी इससे पहले कितने बिल आ चुके थे भी, 121 बिल आ चुके थे। जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर 2016 तक कितने बिल आ चुके थे, जीएसटी से पहले 121 आ चुके थे। उनमें से कितने रद्द हुए कितने ना हुए वो निर्भर नहीं करता है भी रद्द हुए तो नहीं काउंटिंग नहीं किया जाएगा, नहीं, ची रद्द हुए हैं ची नहीं हुए उनकी संख्या चलती ही रहेगी भी। बात समझ आई? और दूसरी तरफ क्या चलती रहेगी भी, संविधान संशोधन। सुनो कैसे, एक तरफ तो बिल है, दूसरी तरफ संविधान संशोधन। आपको मैं बड़ा बता देता हूं कि जब भी कोई बिल पारित होगा तो ही संविधान संशोधन होगा, अगर बिल पारित नहीं हुआ तो संविधान संशोधन नहीं हुआ। समझो कैसे, देखो जैसे 100वां बिल आया और ये क्या हो गया अभी संसद के अंदर पास हो गया, और जैसे ही पास हुआ बिल और कानून बना तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 100वां बिल आया, 100वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद में मान लो कोई और बिल आया, कोई भी खेल से संबंधित मान लो कोई बिल आया और वो बिल क्या हो गया, अभी फेल हो गया या रद्द हो गया। जैसे ही वो बिल रद्द हुआ तो क्या अब संविधान संशोधन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में 102वां बिल आया, अब इनकी साथ साथ में गिनती होती जाएगी कि ये पास हुआ है चाहिए ना हुआ। उसके बाद में 102वां संविधान आएगा भी, या संविधान में 102वां बिल आएगा
अब वो भी बिल फेल हो गया तो इसकी संविधान संशोधन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। यहाँ के गुरुजी, हाँ, जैसे ही करते करते कौन सा बिल आया अभी? 122वां। कौन सा भी? 122वां। और इस बिल को बीजेपी सरकार ने पास करा लिया। अभी जैसे ही पास करवाया तो आपको पता है, मैंने बताया कि जैसे ही संविधान के अंदर कोई बिल पास होता है तो एक संविधान संशोधन करना पड़ता है। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ध्यान रखना भी 101वां। तो बिल संख्या 122, जैसे ही बिल आ जाए तो 122 कर देना। संविधान संशोधन सीधा आ जाए तो ध्यान रखना भी 101। ये दोनों कब हुए थे भी? तो 2016 बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो देखो भी जीएसटी में देखो, सबसे पहले अगर बात करें जीएसटी लागू तो होती है, तो सबसे पहले भारत के अंदर कोई राज्य भी तो होगा, कहां पे लागू हुई? तो ये हमारा क्या है भी? भारत। क्या है भी? ये हमारा भारत है। तो भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू हुई? ये भी तो मायने रखता ही है ना। बिल्कुल गुरुजी, रखा क्यों को नहीं मायने, तो बहुत सारी चीजें मायने रखती है भी, बिल्कुल भी। तो ये हमारा क्या है भी? भारत देश है भी। तो इसके अंदर यहाँ पे एक राज्य रह जाता है भी, असम। कौन सा राज्य? असम। असम ने ही सबसे पहले क्या किया था भी? जीएसटी अपने राज्य के अंदर बिल क्या कर दिया था? पारित। कब असम ने सबसे पहले पारित किया? तो 12 अगस्त 2016 को यहाँ राज्य पड़ता है असम, इसने अपने राज्य के अंदर सबसे पहले लागू किया। उसके बाद में सबसे अंतिम की बात करूं तो सबसे अंतिम कौन सा था? तो ध्यान रखना, जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या है भी? जीएसटी लागू हुई थी भी। कब हुई थी? तो आपको मैं बता देता हूं कि जुलाई 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी। ये तो आसान प्रश्न है, वैसे ही याद करने वाले। अब देखो भी, जीएसटी के अंदर कई बार पूछ लेते हैं भी डिजिट कितने होते हैं, यानी ये जो संख्या है जीएसटी का जो आता है ना प्रॉपर, जैसे जीएसटी आप लेने जाओगे, बिल लेने, अंक लेने जाओगे तो आपको एक नंबरिंग दिया जाएगा, और इस नंबर के अंदर संख्या कितनी होती है भी? कितनी संख्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है इस डिजिट के अंदर, इसके डिजिट कितने होते हैं? तो 15 डिजिट। शुरू के जो 2 होते हैं ये आपके डिजिट होते हैं, ये आपके राज्य को दर्शाते हैं, और बीच के जो 10 अंक होते हैं ये आपके पैन कार्ड के होते हैं, बाकी आपका परिचय होता है। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो अगर पूछ ले भी जीएसटी के अंदर कितने, इसके अंदर जीएसटी में कितने फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट लिखा हुआ ना, फॉन्ट, इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? तो ध्यान रखना 15 डिजिट होते हैं भी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब आती है बात जीएसटी किस प्रकार से देश में लगती है। 5% किस पर लगती है, 10%, 15% क्यों किस पर लगती है, 20% किस पे लगती है, इस प्रकार से देखते हैं। तो ध्यान रखना जीएसटी का जो प्रकार है वो 5 के बाद में सीधा 12 के बाद 18 के बाद में 28, इस प्रकार से रखा गया है। तो शुरुआत में क्या रखा गया है? 0%। तो 0% किस पर लगती है? तो ध्यान रखना भी, ये मिल्क है, अंडे हैं, ये इन पर क्या लगती है? जो शहद वगैरह है, इन जो ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा बॉक्स, ये क्या है? 0%। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप भारत के अंदर अगर खरीदोगे तो इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस पहली बात तो इसका कोई बिल ही नहीं बनेगा। बात समझ में आई? उसके बाद में 5% जीएसटी किस पर लगेगी? तो चाय है, शुगर है, ऑयल है, इन पे क्या लगेगी भी? 5%। पीडीएस है या एलपीजी है, बीट है, इन सब पे क्या लगेगी? 5% जीएसटी। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जाएगी जीएसटी वैसे वैसे क्या है भी? जीएसटी बढ़ती जाएगी भी। ठीक है, फिर 12% किस पर लगेगी? तो बटर, घी, मोबाइल, इन पे क्या लगेगी भी? वाटर, ठीक है, गैस, इन पे क्या लगेगी? 12% जीएसटी लगेगी भी। ठीक है, उसके बाद में 18% देखो भी, 18% साबुन है और हेयर ऑयल है, यानी सिर में तेल लगाने वाला, आइसक्रीम है, इन पर क्या लगेगी भी? आयरन वगैरह है, इन पे क्या लगेगी भी? तो ध्यान रखना भी कितने परसेंट? 18%। 28% के अंदर किस पर जीएसटी लगेगी? तो मसाले है, और देखो मेकअप है, मेकअप समझो ना, थोबड़ो धोड़ो धोड़ो करवा ले भी, जिन्हें बोले मेकअप वगैरह है ना। हाँ, और देखो भी हेयर क्रीम वगैरह, इन पे क्या लगेगी भी? 28% जीएसटी लगेगी। एक्चुअल में जीएसटी क्या है? अगर आप किसी एक राज्य से हो ना, जैसे राजस्थान के अंदर ही आपका व्यापार है, अगर राजस्थान में आप व्यापार करें तो आप पे नॉर्मल जीएसटी पहली बात तो लगेगी नहीं, शुरुआत में तो नहीं लगेगी। जैसे ही आपका 20 लाख से कारोबार ऊपर हुआ, जैसे ही आपका 20 लाख से कारोबार ऊपर हुआ तो आप पर क्या लगनी शुरू हो जाएगी भी? जीएसटी लगनी शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल भी समझ आई।
अगर आप दूसरे राज्य से खरीद रहे हो, जैसे आप राजस्थान के और हरियाणा राज्य से खरीद रहे हो, तो हरियाणा राज्य से आप खरीद रहे हो ना, चाहे आप 5 की खरीद रहे हो तो उस पर भी आपकी क्या लग रही है अभी, जीएसटी लगेगी। दूसरे राज्य से कुछ भी खरीद रहे हो आपकी क्या लगेगी, जीएसटी लगेगी। बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर ध्यान रखना, जीएसटी कोई चोरी करता है तो 5 वर्ष की, कितने वर्ष की भी, 5 वर्ष की क्या होती है, उसे कारावास की सजा होती है। और अगर सेंटर अगर कोई जीएसटी का नुकसान करती है तो उसे 5 वर्ष में पूरा करना होता है भी, ठीक है। और देखिए भी जीएसटी से बाहर किस किस को रखा गया है, तो पेट्रोलियम, स्वास्थ्य, शराब और शिक्षा, इनको क्या है भी जीएसटी से बाहर, इन पर सरकार सोच समझ कर कोई जीएसटी लगाएगी। अब ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये गुड सर्विस सेंटर, ये दिल्ली के अंदर है। कहां पे है भी, दिल्ली के अंदर। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो कहां है भी, दिल्ली के अंदर है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, देश का जो वित्त मंत्री, सेंटर का जो वित्त मंत्री होता है वो इसका क्या होता है भी, अध्यक्ष होता है। और सभी राज्यों के जितने भी वित्त मंत्री वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए प्रथम जो वित्त इसके अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे भी, अरुण जेटली थे भी। और अरुण जेटली को भारत की जीएसटी का पिता या जनक कहा जाता है भी। इसके अंदर कुल संख्या कितनी रहती है भी सदस्यों की, 33 रहती है। और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री शामिल रहते हैं भी। और वर्तमान के अंदर जो इसके अध्यक्ष है वो श्री निर्मला सीतारमण है भी, ठीक है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए भी, इस प्रकार से आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है भी, ब्रांडेड व्यक्ति है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन। क्या नाम है भी, अमिताभ बच्चन। इन्हें जीएसटी, किसका भी, जीएसटी का क्या कहा जाता है, तो ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला था एक देश एक टैक्स, ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि सभी पे अगर एक जैसा टैक्स लगा दिया जाए तो उस देश का कोई भी मायना नहीं रहता है, ठीक है। तो राजस्थान में जीएसटी 1 तारीख 7वां महीना 2017 को लागू की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जीएसटी अच्छे से समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।